सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 11 प्रकृति से प्रेम नामक एक साक्षात्कार यानी एक इंटरव्यू को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम उस साक्षात्कार को समझेंगे जिसे मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्र पत्रकार ने एक महान लेखक, पत्रकार व कुशल फोटोग्राफर रमेश बेदी जी से लिया था। तो आइए इस साक्षात्कार को हम पढ़ें और समझें। तो पत्रकार बोलते हैं, बेदी जी, अपने जीवन की शुरुआती दिनों में आप क्या करते थे उसके बारे में बताइए। बेदी जी, पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है, डेरा बाबा नानक। गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे। हम बेदी लोग उनके ही वंशज हैं। मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। बाद में मेरा परिवार लायलपुर पंजाब में बस गया। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। उन पर आर्य समाजी उपदेशों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने मुझे विद्यार्जन के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया। विद्यार्जन मैंने विद्या लेने के लिए, विद्या को अर्जित करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हरिद्वार के गुरुकुल में भेज दिया। उस समय मैं केवल 7 वर्ष का था। वहां मैं 14 वर्ष तक रहा। वहीं से स्नातक की परीक्षा पास की। पत्रकार पूछते हैं बेदी जी से, तो शुरुआत के दिनों में आप का समय कैसे बीता उसके बारे में कुछ बताइए, आपके जीवन के बारे में। तो बेदी जी कहते हैं, पंजाब में जो रावी नदी है उसके किनारे पर एक स्थान है, डेरा बाबा नानक, और गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे। और हम बेदी जो हैं, बेदी सरनेम के जो लोग हैं उन्हीं के वंशज हैं, है ना। और मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। 16वीं पीढ़ी में गुरु नानक देव की पीढ़ी से ही चला आ रहा है, उसमें मैं हूँ। और बाद में मेरा परिवार लायलपुर में बस गया था। और उनके पिताजी क्या करते थे? बेदी जी के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और उन पर आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। और पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपने बेटे रमेश बेदी जी को कहाँ भेज दिया? हरिद्वार में एक गुरुकुल में, है ना। उस समय ये 7 साल के थे और वहाँ 14 साल तक रहे, है ना। वहां से उन्होंने स्नातक की परीक्षा प्राप्त की। स्नातक माने ग्रेजुएशन। देखिए, पढ़ाई का जो ग्रेडिंग रहता है, सबसे पहले होता है प्राइमरी लेवल, प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, है ना, पूर्व प्राथमिक, फिर प्राथमिक, फिर माध्यमिक माने मिडिल। मिडिल के बाद होता है हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई आती है। उसमें जो 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो है, और वो ग्रेजुएशन आपका स्नातक कहलाता है। उसको हिंदी में स्नातक कहते हैं। और पत्रकार कहते हैं, किन परिस्थितियों ने आपको प्रकृति प्रेम से जोड़ा? पूछते हैं उनको, प्रकृति से प्रेम आपको अचानक कैसे हुआ, कैसे जुड़े? बेदी जी बोलते हैं, छुट्टी वाले दिन गुरुजी हम बच्चों को वनों और पर्वतों पर ले जाते थे। वहां पानी के स्रोतों के पास वे हमें शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे। पानी के जो झरने बहते थे ना, उनके पास गुरुजी शेरों के पंजों के निशान बताते थे। हमारे आश्रम के अंदर भी कभी कभी शेर, तेंदुए, हिरण आ जाते थे। अजगरों द्वारा हिरणों को निगल जाना हमने खूब देखा है। अजगर जो सांप होते वो हिरण तक को निगल जाते थे। इस तरह से प्रकृति से हमारा नाता जुड़ता चला गया। उन्होंने बता दिया कि इस तरह से हमारा रिश्ता प्रकृति से जुड़ा। पत्रकार फिर पूछते हैं, आपका संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का समान अधिकार है, यह कैसे संभव हुआ? तो बेदी जी कहते हैं, गुरुकुल में पहली कक्षा से संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी। कौन सी कक्षा से पढ़ाई जाती थी हिंदी और संस्कृत? कक्षा 1 से, पहली कक्षा से, है ना। तीसरी कक्षा से अंग्रेजी अनिवार्य थी और विज्ञान की पढ़ाई 6ठी कक्षा से अनिवार्य थी। तो यह सब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की ही देन है। 10वीं कक्षा से मैंने आयुर्वेद ले लिया था। आयुर्वेद सब्जेक्ट उन्होंने 10वीं से ले लिया और आयुर्वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। आयुर्वेद में अलंकार की उपाधि होती, वो उनको मिली, डिग्री। उपाधि माने डिग्री। बाद में कोलकाता से आयुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त की।
कलकत्ता से उन्होंने आयुर्वेद की ऊंची पढ़ाई कर ली। उसके बाद पत्रकार जी पूछते हैं, लेखन के क्षेत्र में आपका रुझान किस प्रकार हुआ? रुझान मैंने इंटरेस्ट अचानक आपका कैसे हुआ? तो बेदी जी कहते हैं, कोलकाता स्थित एक पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं देखी और पढ़ी। मुझे पत्रिकाओं में लेख आदि पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। लाइब्रेरी में जब वो गए पुस्तकालय में, वहां उन्होंने बुक्स देखी, मैगजीन्स देखी, वो देख करके उनको ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ, आभास हुआ कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने बांस पर एक लेख लिख डाला। बांस के ऊपर, बांस विषय पर उन्होंने एक लेख लिख दिया। उन दिनों इटावा उत्तर प्रदेश से अनुभूति नाम की एक पत्रिका निकलती थी। पत्रिका माने मैगजीन, है ना। इसमें छपने के लिए मैंने यह लेख भेज दिया और लेख छप भी गया। इस तरह लेखन के प्रति मेरा झुकाव पैदा हुआ। उन्होंने बता दिया किस तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें, लिखने में, राइटिंग स्किल में। और फिर पत्रकार पूछता है, प्रकृति प्रेम की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी का शौक आप में कैसे पनपा, है ना। अब इसका जवाब बेदी जी क्या देते हैं ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और भाग 1 हमारा इस पाठ का यहीं पूरा हो जाता है और हम इसका प्रत्यास्मरण, इसका रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा, कुछ प्रश्नों के द्वारा। पत्रकार ने किनका साक्षात्कार लिया था? पत्रकार ने रमेश बेदी जी का साक्षात्कार लिया था। डेरा बाबा नानक नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? डेरा बाबा नानक नामक स्थान पंजाब में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। गुरुकुल में बेदी जी ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया था? गुरुकुल में बेदी जी ने 14 वर्षों तक अध्ययन किया था। पढ़ाई उन्होंने 14 वर्षों तक गुरुकुल में की थी। गुरुकुल में अंग्रेजी तथा विज्ञान की पढ़ाई कौन सी कक्षा से अनिवार्य थी? कौन सी कक्षा से कंपलसरी थी? कौन सी क्लास से कंपलसरी थी? इंग्लिश और साइंस, है ना। तो तीसरी कक्षा से तो अंग्रेजी जरूरी थी और छठी कक्षा से विज्ञान, साइंस, है ना। बेदी जी के ने आयुर्वेद किस कक्षा में लिया? 10वीं से उन्होंने आयुर्वेद का विषय ले लिया। और कौन सी उपाधि ली उन्होंने आयुर्वेदालंकार की उपाधि ली। उन्होंने आयुर्वेद की उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने आयुर्वेद की उच्च शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की। अनुभूति नाम की पत्रिका में छपने के लिए जो उन्होंने लेख भेजा था वह किस पर लिखा गया था? बांस के ऊपर, है ना। बांस नामक विषय पर उन्होंने लेख लिखा था। और बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। इसका भाग 2 अपन कल पढ़ेंगे। आपका गृह कार्य यही है कि इस भाग से आप 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।